शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब और शाबान इन दो महीनों में कसरत से एक दुआ पढ़ा करते थे कि ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से इबादत किया करते थे और कसरत से रोज़े रखा करते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान और रमज़ान इन दो महीनों के लगातार रोज़े रखते थे। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में जो इतनी कसरत से इबादत किया करते और बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते, तो उसकी चार हिकमतें उलमा ने लिखी हैं। उनमें से पहली ये है कि रमज़ान की ताज़ीम और उसकी रूहानी तैयारी है, क्योंकि शाबान से मुत्तसिल ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक की तैयारी हो, बंदा ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर मुस्तैद हो और रोज़े के लिए नेक अमाल के लिए तैयार हो, तो उसकी ट्रेनिंग का महीना जो है वो शाबान से शुरू हो जाता है। तो इसलिए शाबान में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम करते। तो पहली चीज़ रमज़ान की ताज़ीम और यानी उसकी रूहानी तैयारी होगी। दूसरी वजह आमाल का उठाया जाना। एक हदीस में आता है, इसका मफ़हूम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के महीने के अंदर कसरत से क्यों रोज़े रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में आमाल उठाए जाते हैं और मेरा ये दिल चाहता है कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तीसरी वजह फरमाया कि मरने वालों की जो फहरिस्त है मलकुल मौत के बाद जो दी जाती है सालाना, वो इस महीने के अंदर दी जाती है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर यह भी फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मेरी फहरिस्त पहुँचे, बंदों की फहरिस्त पहुँचे, तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और चौथी और आखिरी जो वजह है वो शाबान के महीने के अंदर के कसरत से इबादत की, कि यहाँ इस महीने में कसरत से रोज़े रखने का फ़ायदा ये है कि हर महीने के 3 रोज़ों का जमा हो जाना। अय्याम बीज 13, 14, 15 को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने में रोज़ा रखा करते थे। तो इस महीने में अगर कोई रोज़ों का अहतमाम करता है तो ये उसके साथ भी मुशाबत हो जाती है। तो यूँ शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें इकट्ठे करने का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के अंदर कसरत से इबादत करने की और रमज़ान मुबारक के लिए भरपूर तरीक़े से तैयार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।